Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. In previous video we had started NDA पेपर सॉल्यूशन मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। उसमें हमने 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे। आज जो है हम 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे। हमने पहले भी बता चुका है, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2017, 18 एंड 19 का कुछ क्वेश्चन। अब ये नहीं हम कह सकते कि ये पेपर 2018 से है, ये 19 से है, ये 17 से है। हमने तीनों पेपर को लिया, तीनों को मिक्स किया और उससे देखा ये कि किससे सिंपल कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मीन्स हम लोगों ने वन लीनियर कैसे जिस मीन्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं। अब देखो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 60+ क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब उसको हम लोगों ने देखा और सीधे उसका सॉल्यूशन कर लिया। वैसे ही हम 6-7 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बताएंगे। ऐसे आप लोगों को 15 to 20 वीडियो प्रोवाइड होंगे, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। और इसमें से इतना हम बता दे रहे हैं कि जो फॉर्मूला रिवाइज कर लेगा, क्योंकि अब लास्ट डेज है, हम ये नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे, कैलकुलस पढ़ा देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, ऐसा टाइम हम लोगों के पास नहीं रह गया है। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग वही क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन आने वाला है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है, आने वाला है, जिस टाइप के क्वेश्चन एनडीए के पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है, वैसे क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अब जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के स्लाइड पे भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, देखो हम पढ़ देते हैं। y = sec इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस sin इनवर्स x-1/x+1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, y = sec इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस sin इनवर्स x-1/x+1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है, फर्स्ट है 0, सेकेंड है 1, थर्ड है x-1/x+1 एंड फोर्थ है हम लोगों का x+1/x-1। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है, y = sec इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस साइन इनवर्स x-1/x+1 का। तो देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, ये अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि sec cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x = π/2। ठीक है, तो अब देखो sec का अपोजिट क्या होता है, cos। तो लिखा हम लोगों ने cos इनवर्स x-1/x+1 प्लस साइन इनवर्स x+1/x-1। अब देखो फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, π/2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो dy/dx। और हम लोगों को पता है कि ddx ऑफ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से सीधे हम लोगों का क्या हुआ, आंसर आ गया 0। इस टाइप से देखो क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों को 1 और 2 लाइन में हम लोग अगर फॉर्मूला आता है तो इसको हम लोग ईजी वे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 होता है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर से है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों ने कलेक्ट किया है। हमने अभी कहा कि 2017 से लेके 19 तक, 2020 में कोई पेपर अभी तक हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से 17 से लेके 19 तक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने कलेक्ट किया है। ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किया है जिसको कि आप लोग देखो और आंसर करते जाओ। ऐसे आपको मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप लोग देखोगे और करते हुए चले जाओगे। तो और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है मैथमेटिक्स में, मीन्स अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो कितना है, 40 मार्क्स। मीन्स अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप 1 आवर में पेपर कर लोगे जितना कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब बाकी आपको जिसमें भी गेन करना हो, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो वो मैथमेटिक्स में गेन करेगा, जिसका जीएस पार्ट हो वो जीएस पार्ट करता है, इंग्लिश जिसका हो वो इंग्लिश करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन है
हम लिख लेते हैं आई बोल देते हैं आई टू द पावर 2n प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 3 वेयर आई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1, ठीक है। आई टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 3 वेयर क्या दिया हुआ है आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड 1, थर्ड माइनस 1 एंड फोर्थ नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा है, सब लोग पढ़े होंगे, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट पढ़े होंगे कि अगर 4 कंटिन्यू टर्म हो मीन्स आई टू द पावर, अगर हमने लिख दिया क्या 4 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7, अगर 4 कंटिन्यू टर्म है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, क्या होता है 0। अब आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो बट करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो आयोटा से आप लोगों को 2-3 वैल्यू लर्न रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर से, कौन कौन सी, कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्या आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई टू द पावर 4 की वैल्यू +1, इसमें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उससे लर्न रखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कोई भी एक लर्न कर लो। मान लो अगर आपको लर्न करना है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सीधे कर दो क्या यहाँ पे -1 माइनस आई रूट 3/2। तो ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर से, देखो एक तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अभी रिवाइज भी कर लेना। एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी इसी पे क्वेश्चन आया था, इसी पे 2018 में दिया हुआ था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अनदर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा क्यूब, फिर दिया था अनदर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती 0 इंटू किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो 0 में तो वो आंसर 0 ही होगा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है आई टू द पावर 2n प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 3 मीन्स ये क्या हो गए कंटिन्यू 4 टर्म हो गए, और कंटिन्यू 4 टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू क्या आती है 0, मीन्स कहीं भी कंटिन्यू 4 टर्म अगर आई के पावर में दिया हो 2000, 2001, 2002, 2003 जो भी दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है हम लोगों का 0, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी जो हमने बताया ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई टू द पावर 4 की वैल्यू, ये आप लोग जरूर लर्न रखना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। अब एक मॉड ऑफ जेड, ठीक है, इसके पे क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन हमने देखा 2017 और 2018 में, उस क्वेश्चन को अभी हम कराएंगे। सेम क्वेश्चन जो है दे दिया था, मीन्स डिजिट भी चेंज नहीं किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से था। अभी हम आपको बताते हैं 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर था अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो इसका बोल रहा था कि मॉड ऑफ जेड फाइंड करो और tan थीटा फाइंड करो। तो ये सेम क्वेश्चन था, मीन्स 2017 में भी यही पूछा और 2018 में भी यही पूछा। अब देखो लेक्चर 1 में हमने एक बताया था बहुत पॉपुलर क्वेश्चन APGP का, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, मीन्स ये पहले 2017 तक NDA का बहुत मीन्स ये था कि ये आना ये क्वेश्चन जो हमने बताया था 5 + 5 5 5 + 5 5 5। तो इसी के बेस्ट पे देखो एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 0.3 + 0.33 + 0.333 टू n टर्म तक, ठीक है, इसका फाइंड करना है। अब देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट 1/3 n - 1/9 1 - 1/10 टू द पावर n। सेकेंड ऑप्शन है 1/3 n - 2/9 1 - 1/10 टू द पावर n, ठीक। थर्ड 1/3 n - 1/3
1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ठीक है। फोर्थ है 1/3 n माइनस 1/9 1 प्लस 1/10 टू द पावर n, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। इसको अब हम पहले भी बता चुके हैं लेक्चर 1 में कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है 2017 का। कब का है? 2017 का। अब देखो हमने बताया था कि 2018 और 19 में इस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं है, बट इसी के बेसिस पे जो हमने कराया था फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग फर्स्ट लेक्चर जब देखोगे तो पता चलेगा 25 माइनस 125 625 3125 इस तरह करके एक जीपी दिया हुआ था और उसको बोला था कि इसका एन टर्म तक फाइंड करना हम लोगों को क्या सम, और उसमें n = 1 पे कितने वैल्यू सही हो रहे थे? कितने? ऑप्शन 2, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। फिर हमने क्या बताया था? n = 2 पुट करना है। बट टिल 2070 तक जो क्वेश्चन आते थे उसमें बस n = हम लोगों को 1 पुट करना था और जिसमें भी 0.3 आंसर आ जाता, ठीक है। जिसमें भी क्या आ जाता? फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, डॉट 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 कहाँ तक जाना है? n टर्म तक। तो अब ऐसा नहीं करना है कि टिल 12 तक हम लोग क्या करते थे, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 डॉट डॉट n टर्म तक, फिर 9 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं 3/9, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई भी किया तो हो गया 0.9 प्लस 0.99 डॉट डॉट n टर्म तक। फिर अब हम लोग इसको लिखते थे 3/9 मीन्स 1/3, इसको कर लो तो ये हो गया 1/3, ये 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 ऐसे करके डॉट 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 n टर्म तक हम लोग जाते थे। अब 1 1 1 को ले लिया, इसका n टर्म करेंगे तो n हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा हम लोगों को कुछ नहीं करना, इतना लंबा करेंगे तो कम से कम हम लोगों का 4 से 5 मिनट चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जैसे हमने पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे, n = 1 पुट करेंगे सारे ऑप्शन में, जिसके लिए सही हो जाए, क्या हो जाए, जिसके लिए वैल्यू आ जाए। फर्स्ट टर्म मीन्स n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म जिसके लिए 0.3 आ जाएगा वही हम लोगों को क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब आओ देखो करते हैं हम लोग, एक दो ऑप्शन हम करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग करना। कुछ प्रैक्टिस आप लोग खुद से किया करो, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग पुट करने चलते हैं n = 1। n = 1 हम लोगों ने पुट किया, देखो तो क्या हुआ 1/3, n = 1 रखा, 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 10 टू द पावर 1 की वैल्यू 10 ही, सो 10 माइनस 1 9, तो ये हो गया 9/10। अब देखो ये 9 कैंसल आउट, तो 1/3 ये हो गया क्या 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 का मतलब 9/10, सो 1/3 इंटू 9/10, देखो 3 1 3 3 0.3 आ गया। देखो आंसर क्या किया हमने, n = सिर्फ 1 पुट किया, आंसर हम लोगों का, तो आंसर कौन सा आया, आंसर नंबर 1। तो यहाँ से बहुत वेरी इजी मेथड से हो गया। अब हम लोग टिल 12 तक के मेथड से करते, जैसे हम लोगों को बोर्ड में करना होता है तो क्या हो जाता, पूरा टाइम निकल जाता, कम से कम आप लोगों को 5 मिनट लग जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग ईजी वे से, इसीलिए हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप लोगों को ईजी हो जाए थोड़ा सा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर लो, मीन्स मिनिमम 40 क्वेश्चन तो कर ही लो, जिससे कि आपका सॉल्विंग हो जाए। और 40 क्वेश्चन के बाद बाकी आप लोग जितना प्रैक्टिस किए रहोगे, जितना अधिक सॉल्व करोगे वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे में ये सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हम बता रहे हैं। एक बार आप लोग पेज ओपन करते रहना तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे जो भी आपको सॉल्यूशन करना होगा, जिसमें लंबा लंबा आपको करना है वो करना, क्वालिफाइंग करने के बाद वो क्या होगा, हम लोगों का गेनिंग होगा। उसके बाद सेकेंड पेपर जिसका अच्छा हो, मीन्स जिसका इंग्लिश अच्छा हो, जिसका जीएस अच्छा हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी हो, वो करें। अभी देखो एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी एक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी थियरम कि 1 + ω की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसी पे क्वेश्चन है, इफ़ 1 ω and ω² आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा, अभी हमने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोगों को ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है -2, सेकेंड ऑप्शन है +2, थर्ड है 0 और फोर्थ है 1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया है 2018 के पेपर, दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब देखो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा वो इजीली कर लेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, मीन्स यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 0, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो आप, आंसर क्या आना है 0। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया 0, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्वालिफाइंग जो है 40 to 50 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग है एनडीए का वो आप इजीली कर सकते हो। आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा कि अगर फार्मूला आ रहा है तो फार्मूले बेस्ड पे 40 to 50 क्वेश्चन सब लोगों के पास पेपर है। आप लोग पेपर ओपन करो और खुद से देखो कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है ये, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 5th टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म हुज सम इज, दिया हुआ है एस एन की वैल्यू दी हुई है, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n, इसका 5th टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 5, सेकेंड 8, थर्ड 7 और फोर्थ क्या दिया हुआ है 15। ठीक है, अब देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस एन की वैल्यू दी हुई है। हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सीधे क्या किया, कौन सा टर्म बोल रहा है 5th लिखा हम लोगों ने, n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 पुट कर दिया, ये S5 लिखा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 तो 25 माइनस 10 कितना आ गया आंसर 15। हम लोगों को ऑप्शन दिखा 15 और आंसर मार्क कर दिया। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द 5th टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म हुज सम इज n स्क्वायर माइनस 2n। 5th टर्म पूछ रहा है, ना ही S5 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हम लोगों को Tn पूछ रहा है। क्या Tn, या अपने लैंग्वेज जो भी कहो An पूछ रहा है। लेकिन हम लोगों ने फाइंड क्या किया S5, हम लोगों को क्या बोल रहा है कि T5 फाइंड करना है, लेकिन हम लोगों ने फाइंड क्या किया S5। देखो ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको, आप लोग तुरंत टिक करोगे। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आप लोग को लगे कि नहीं ये हमारा सही है, ऑप्शन में भी रहेगा। जो आप गलत करोगे वो ऑप्शन में भी रहेगा। इसके लिए देखो हम लोग क्लास 10th से ही पढ़ते हैं फॉर्मूला, जो ही APGP स्टार्ट होता है तो हम लोग पढ़ते हैं एक फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला Sn माइनस Sn-1 पढ़ते हैं हम लोग कि Tn अगर हम लोगों को फाइंड करना हो, Sn की वैल्यू दी हुई है तो Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। अब देखो पहले कुछ ना करो, Sn की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करके रखी थी S5 की वैल्यू। अब यहाँ से ऐसे नहीं करना है कि Sn मीन्स n स्क्वायर माइनस 2n फिर Sn-1 तो n-1 का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 n-1, कुछ नहीं करना। देखो Sn की वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने, कितना आया था अभी S5 की वैल्यू 15, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना आया था 15। अब n-1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं तो n के प्लेस पे इसमें n-1 पुट कर दो, तो n-1 का स्क्वायर माइनस 2 n-1। अब इसको एक्सपेंड ना करो, एक्सपेंड नहीं करना। अब यहाँ पे भी रखो n के प्लेस पे 5, तो 5 माइनस 1 4, तो S4 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, तो कितना आंसर आया 8। अब देखो Sn-1 की वैल्यू कितनी आई 8, Sn की वैल्यू S5 की वैल्यू क्या आई है अभी हम लोगों के, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं हम।
अब देखो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये हम लोग ऊपर लिख लेते हैं अभी। S4 की वैल्यू हम लोगों को आई है कितना, 8। ऊपर हम लोगों ने लिख लिया S4 की वैल्यू 8 आई है, ठीक है। तो देखो अब देखो n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, 5। तो T5 इज इक्वल टू हो गया S5 माइनस S4। S5 की वैल्यू 15 माइनस S4 की वैल्यू 8, तो आंसर कितना आया, 7। यहाँ से हो गया आंसर हम लोगों का 7, बट हम लोग मार्क क्या करते हैं, 15, जो कि गलत था। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, 7। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन करना है हम लोगों को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अब यहीं पे हम लोग कर देते सीधे ऑप्शन 15, तो यहीं पे गलत हो जाता। तो इस टाइप से आप लोग बहुत केयर से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिर जो है आप लोगों को करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।